हमारे देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक जगह वृंदावन में निधि वन है, एक ऐसा वन जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहाँ का रहस्य इतना गहरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी नतमस्तक हो चुके हैं। यह स्थान बेहद धार्मिक और रहस्यमय है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं ऐसे रहस्यों के बारे में जो इस जगह को खास बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेचुरल इंडिया पर। और आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधि वन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मान्यता है कि निधि वन में आज भी गोपियों के संग श्री कृष्ण रास रचाते हैं। यही कारण संध्या आरती के बाद इस निधि वन को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। यानी रात होते होते यह निधि वन बिल्कुल सुनसान हो जाता है। दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व एक ऐसा ही वाक्य यहाँ पर हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में पाया गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे बहुत से किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक और थे पागल बाबा, जिनकी समाधि निधि वन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिसके बाद वह पागल हो गए थे। क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसी कारण उनकी मृत्यु के बाद निधि वन मंदिर की कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बना दी थी। वैसे निधि वन में श्री कृष्ण लीला रास लीला देखने वाला व्यक्ति पागल इसलिए हो जाता है ताकि वह रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। दोस्तों, निधि वन में तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ तुलसी का हर पौधा जोड़े के रूप में खड़ा है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियाँ बन जाती हैं और प्रातः होने पर तुलसी के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ लगे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। दोस्तों, इस वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई वन की तरफ नहीं देखता है। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया वो अंधे या पागल हो गए हैं। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम को मंदिर की आरती होते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपनी खिड़कियों को स्थायी रूप से ईंटों से भी बंद करवा दिया। दोस्तों, निधि वन के अंदर ही एक रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात राधा और कृष्ण भगवान अर्धरात्रि को यहाँ आकर रास रचाते हैं। रंग महल में रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी और राधा जी के लिए श्रृंगार तथा दातुन भी रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सुबह 5 बजे जब रंग महल के कपाट खुलते हैं तो बिस्तर बिखरे हुए तथा लोटे का पानी खाली और दातुन गीली मिलती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रात्रि के समय
भगवान श्री कृष्ण और माता रानी राधिका आकर रंग महल में राज रचाते हैं, फिर बाद में सहन भी करते हैं, जिनकी वजह से रंग महल के बिस्तर बिखरे हुए मिलते हैं। दोस्तों, इस रंग महल में माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा माखन मिश्री का ही प्रसाद लोगों को बांटा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।